नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल। केंद्र की मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के संगठन महामंत्री के बीच मुलाकात के बाद अब यह साफ होता दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले कुछ दिनों में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार पीएमओ ने 8 जुलाई तक अधिकतर मीटिंग भी टाल दिए हैं। जाहिर है, मंत्रिपरिषद विस्तार की संभावनाओं के साथ ही दिल्ली के साथ बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा के अनुसार मोदी कैबिनेट विस्तार में बिहार से 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इनमें सुशील कुमार मोदी, लोजपा के सांसद पशुपति कुमार पारस और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का नाम है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच दिल्ली गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे अधिक संभावना जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को लेकर जताई जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्हें इसके लिए बुलावा भी मिल गया है और वो दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। भाजपा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को लेकर कयास तब से है जब उन्हें बिहार सरकार में मंत्री बनने का मौका नहीं मिला और उन्हें बाद में राज्यसभा भेजा गया। इन तीनों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम जो है वो पशुपति कुमार पारस का है। ऐसी बातें इसलिए चर्चा में है क्योंकि बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पशुपति कुमार पारस को फोन किया था। पशुपति कुमार पारस ने भी अमित शाह की फोन आने की पुष्टि कर दी, लेकिन मंत्रिपरिषद विस्तार की बातों पर चर्चा से इनकार किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने सोमवार को कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया था। उन्होंने फोन कर स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। उनसे मंत्रिपरिषद विस्तार पर कोई बात नहीं हुई है। बहरहाल सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि 1-2 दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अब गृह मंत्री अमित शाह के फोन कॉल के बाद पारस देर रात अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचकर वे कुर्ता की खरीदारी करते भी दिखाई दिए। खरीदारी का वीडियो वायरल होने के बाद से ही सियासी गलियारों में इस बात के कयास लगने तेज हो गए हैं कि क्या पारस मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद शपथ समारोह की तैयारी कर रहे हैं। पारस को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने का पूरा भरोसा है। यही नहीं, जब पशुपति से खरीदारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेहद सधे अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, राज को राज ही रहने दो। हालांकि अभी सिर्फ इस बात के कयासबाजी है, राजनीति में कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह के पशुपति पारस को फोन करने पर इस बात ने जोर पकड़ लिया है कि हो सकता है अब चिराग पासवान को एलजेपी गुट से मंत्री पद ना मिल पाए और ये भी हो सकता है कि चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। दरअसल चिराग ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि अगर लोजपा नेता के तौर पर पशुपति कुमार पारस को एनडीए सरकार में शामिल किया जाता है तो वह उन्हें मंजूर नहीं करेंगे। हाँ, निर्दलीय या स्वतंत्र तरीके से अगर वो शामिल होते हैं तो उस पर उन्हें आपत्ति नहीं होगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी अपने हनुमान के साथ क्या सलूक करते हैं। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या चिराग पासवान आने वाले समय में केंद्रीय एनडीए से बाहर हो जाएंगे। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कैबिनेट में शामिल होने पर और मंत्रियों की संख्या पर अभी भी बहुत कुछ स्पष्ट होना बाकी है। दरअसल जेडीयू कैबिनेट विस्तार में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चाहती है। पिछली बार भी इसी वजह से जेडीयू कैबिनेट विस्तार में शामिल नहीं हो सकी थी। हालांकि इस बार आरसीपी सिंह के मंत्री पद की शपथ लेने की चर्चा जोरों पर है, पर मुंगेर से सांसद ललन सिंह और पूर्णिया के एमपी संतोष कुशवाहा के नाम पर भी चर्चा हो रही है। बहरहाल मोदी मंत्रिपरिषद में इन नामों के शामिल होने की चर्चा के बीच खबर यह भी है कि भाजपा के किसी एक मंत्री का पत्ता भी कट सकता है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर बिहार के किन नेताओं को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने का मौका मिलता है और किसका पत्ता कटता है। साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू अपनी पुरानी मांग के साथ अड़ी रहेगी या उसके स्टैंड में बदलाव होगा। ऐसे भी माना जा रहा है कि इस बार भाजपा चुनावी राज्यों पर अधिक फोकस कर सकती है। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।